हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी जो न्यूज़ है जिसको लेके लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या शॉर्ट सेलिंग बैन हो गया है और क्या अभी हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। तो सेबी का जो ये नया रूल आया है शॉर्ट सेलिंग बैन के ऊपर, इट इज़ नथिंग जस्ट अ रीट्रेशन, जो कि मास्टर फ्रेमवर्क ऑलरेडी 2007 में जो ले किया गया था उसी को रीट्रेट किया गया है, थोड़ा और सजा धुजा के लिखा गया है। एक्सेप्ट फॉर वन माइनर चेंज, उसमें एक चेंज जो ये आया है कि डिस्क्लोजर जो है अब करने होंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पहले से ही। ठीक है, ये चेंज एक नया आया है, अदरवाइज सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने ट्विटर में भी अपडेट किया है कि सेबी का अभी यहाँ पर फ्रेमवर्क में क्या उन्होंने अनाउंस किया है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग shall not be permitted in the Indian securities market। नेकेड शॉर्ट सेलिंग पहले भी अलाउड नहीं था। 2007 का जो मास्टर फ्रेमवर्क था उसमें भी यही लिखा हुआ था, इसको जस्ट वापस से इन्होंने लिखा है। तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग कभी भी अलाउड नहीं था। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पता होगा जो शॉर्ट सेल करते हैं कि यू हैव टू सेटल विथ डिलीवरी एट द एंड ऑफ द डे, जितने भी आपके ओपन पोजिशन है उसके साथ, नहीं तो बिग पेनल्टीज लगते हैं। फिर नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शैल बी अलाउड डे ट्रेडिंग और स्क्वायर ऑफ देयर ट्रांजैक्शन इंट्राडे। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको ऑलरेडी पहले से ही इंट्राडे जो है अलाउड नहीं है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, एआईएफ हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, ये लोग इंट्राडे एनीवे नहीं कर सकते हैं टू अवॉइड द मैन्युपुलेशन। इसमें एक और चीज ऐड हो गई है कि अभी शॉर्ट सेलिंग भी वो इंट्राडे नहीं कर सकते, जो कि पहला भी नहीं था, पहले भी वो नहीं कर सकते थे। सेबी में रिव्यू लिस्ट ऑफ स्टॉक्स एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो हमेशा से ही है कि शॉर्ट सेलिंग के लिए कौन से स्टॉक्स एलिजिबल है, नहीं है, कौन से स्टॉक्स बैन में, एफएनओ में बैन में रहते हैं, आउट ऑफ बैन होते हैं, ये सब तो सेबी रिवाइज करते ही रहती है, रिव्यू करते ही रहती है। एक जो चेंज आया है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कंफर्म एंड इन्फॉर्म अपफ्रंट इफ द ट्रेड इज अ शॉर्ट सेल, रिटेल कैन मेक नेसेसरी डिस्क्लोजर्स बाय ईओडी। तो यहाँ पर क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है, वो ऑलरेडी अपना शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और बाय ईओडी वो डिस्क्लोज कर सकते हैं कि उन्होंने ये शॉर्ट सेल किया है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनको शॉर्ट सेलिंग से पहले ही, बिफोर हैंड, दे हैव टू रिपोर्ट कि हाँ वो शॉर्ट सेल कर रहे हैं। Brokers mandated to collect scrip-wise short sales position and upload on exchange before next trading day। ये पहले भी होता था, ये आगे भी होगा, तो कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। बस ये है कि डिस्क्लोजर, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंस्टीट्यूशनल पहले से ही इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जैसे कि हिंडनबर्ग वाला केस क्या हुआ था, हिंडनबर्ग वाला आप लोग को पता होगा, अदानी वाले मामले में, कि उन्होंने एक बहुत भारी भरकम रिपोर्ट जारी कर दी कि अदानी में ऐसा है वैसा है, उसके बाद वो डिस्क्लोज करते हैं कि वो तो शॉर्ट सेलर है और वो तो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो मैनिपुलेशन है वो अवॉइड हो पाएगा। मुझे बहुत बड़ा चेंजेस नहीं, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। पर हाँ, ये है कि अब, क्योंकि क्या होता है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, लोगों को तो लग रहा है कि शॉर्ट सेलिंग ही बैन हो गया है, शॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एफएनओ में भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, शॉर्ट जो भी स्टॉक है आप उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। नेकेड शॉर्ट सेलिंग हमेशा से ही बैन था। अब आधे आधे नॉलेज की वजह से अगर लोग अचानक से बुलिश हो गए तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है अगर आप इसको एक्चुअली सरफेस पे देखोगे तो। ठीक है, अब टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है। यहाँ पे फ्राइडे के दिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि निफ्टी में 21,665 21,705 का रेंज मार्क कर लो, इसके बाहर ही हमें कोई मूव मिलेगा। 48,025 बैंक निफ्टी में 48,150 का रेंज मार्क कर लो। तो 28,665 जैसे ही ब्रेक हुआ निफ्टी में ये वाला लेवल, हमें हमारा टारगेट हमेशा कितना होता है निफ्टी में, 30 to 50 पॉइंट्स है ना, हमेशा से मैंने ये चीज समझाया है आप लोगों को। 665 ब्रेक हुआ, 30 पॉइंट्स का आराम से आपका मूव कैप्चर हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा क्या था कि 48,025 के नीचे में हम 80 to 100 पॉइंट्स मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या 80 to 100 पॉइंट्स मूव कैप्चर हुआ? डेफिनेटली कैप्चर हुआ। लो बना था 47,822 का, तो आपने अगर 80 to 100 पॉइंट्स का बुक किया होगा तो काफ़ी है, क्योंकि वही हमारा बेसिकली टारगेट होता है। अब हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको लेके हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले ये सब मैं डिलीट कर दे रही हूँ, पहले हम चलते हैं निफ्टी में। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। निफ्टी में हम यहाँ पर चलते हैं। अब आपको मैं आवरली चार्ट पर लेके चलती हूँ। आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना,
तो यहाँ पर क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ना, देखो ये है, ये एक लोअर लो बना, फिर ये एक हायर लो बना, फिर ये एक हायर लो बना। अब ये जो इसका सपोर्ट क्रिएट हो गया है वो है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 21,600। अब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, ठीक है। अगर कल भी ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आके वापस से जंप करता है तो पॉजिटिव रहेगा, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्या है 21,600। जब तक निफ्टी 21,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बेरिश होने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है। 21,600 के ऊपर बेरिश नहीं रहना है, हम बुलिश ही रहेंगे। बाय ऑन डिप के साथ हम ऊपर की तरफ चलेंगे। मेजॉरिटी जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है 21,800 से 850 के आसपास में, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल मार्केट 21,600 से बाउंस लेता है तो यहाँ से हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमारे लिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन कौन सा रहेगा 21,800 से 850। तो कल अगर मार्केट आपको 21,600 के आसपास में मिल रहा है, वहां पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है या फिर एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाता है, उस ग्रीन कैंडल के हाई टूटने पे आप बाय ऑन डिप के साथ बाइंग कर सकते हो। वहीं अगर आपको कल के दिन निफ्टी 21,800 850 के आसपास में दिखता है और यहाँ पर आके कोई भी एक प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है या फिर एक ऐसे बेरिश कैंडल बना रहा है रेड कलर की, उसका लो टूटने पे आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। तो ये दो लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, 21,600 नीचे का, 21,850 ऊपर का, ठीक है। इंट्राडे में अब इसके बीच में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो हम चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर। तो 5 मिनट पे देखिए नीचे के साइड पे तो आपको 21,600 को ही मान के चलना है, इसके नीचे ही शॉर्ट करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारी क्लोजिंग हुई 21,710 पे, तो अब लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ही मतलब 100 पॉइंट नीचे है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर गैप डाउन हो गया कल, ठीक है, मान लो कल गैप डाउन हो जाता है और यहाँ कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है, तो आपको सिंपली वेट करना है 21,600 टूटने का। अगर 21,600 ब्रेक हो गया तब आप शॉर्ट साइड में बैठ सकते हैं 3250 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया तो हमें क्या करना है, तब हम यहाँ पर वेट करेंगे 21,665 के ब्रेक डाउन होने का, ठीक है। ये वाला 660 आप इसको लेके रखो। 660 अगर ब्रेक हो जाता है, कल फ्लैट ओपन होता है 21,660 को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे 3250 पॉइंट्स के लिए। अल्टीमेट टारगेट 21,600 के आसपास का रहेगा, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 21,750 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम 800 850 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है। 21,660 एंड 21,750 ये आपके लिए रेंज है, ठीक है। इसके ऊपर 750 के ऊपर आपको अपसाइड मूवमेंट मिलेगा 3250 पॉइंट्स, 21,660 के नीचे भी 3250 पॉइंट्स आपको मिलेगा, ठीक है। बाय ऑन डिप 21,600, सेल ऑन राइज। देखिए जब बाय ऑन डिप मैं बोलूँ और सेल ऑन राइज मैं आपको बोलूँ कि हाँ सेल ऑन राइज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुन करना है। अगर इसके मतलब 21,600 के आसपास में आके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो बाय ऑन डिप करना है, ठीक है। 21,850 के आसपास में आके अगर सेलिंग के कुछ आसार दिख रहे हैं तो सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। अगर इन दोनों लेवल को तोड़ के निकल गया तब तो आपको उसी डायरेक्शन का ट्रेड, फर्दर ट्रेड मिल सकता है। तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगी, तो टेलीग्राम का चैनल आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और मैं ऐसे कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाते रहूं। अगर आपको लर्निंग मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम में इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोल रही ताकि आपको लाइव अपडेट्स भी मिल जाए। एंड साथ ही में अभी इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने जो 2024 के लिए निकाला था, ऑलरेडी 2024 आ चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदने के लिए तो आप खरीद सकते हो। आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको बना बनाया स्टॉक का पोर्टफोलियो मिलेगा, जहाँ पर मैंने 20 स्टॉक्स डाले हैं अलग अलग कैटेगरीज के, जो कि मुझे लगता है कि 2024 में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। कंप्लीट प्लान मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया हुआ है,
सारा रिसर्च मेरा है, सिंगल हैंडेडली मैंने बनाया है। 2023 में जो मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था, लोगों ने उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60% के रिटर्न्स कमाए हैं एक साल के अंदर अंदर, जबकि आप एफडी में अगर डालते हो तो 7% आपको मैक्सिमम मिलता है। तो 60% के आसपास का 2023 का हमारा प्रूवन रिकॉर्ड है, लोगों ने कमाया है वहां पर। तो 2024 का प्री डिजाइन इन्वेस्टमेंट प्लान वन टाइम सर्विस है, ये मैंने डाल दिया है लिंक उसका, आपको क्लिक करना है, आप पेमेंट करते हो 1399 का पेमेंट है वन टाइम। उसके बाद आपको बना बनाया इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाएगा, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। बाय ऑन डिप लेवल्स भी दिए हैं, करंट मार्केट प्राइस पे आप उठा सकते हो उसको और धीरे धीरे डिप्स में अक्यूमुलेट कर सकते हो। और जो जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स है उनके मैंने पहले टारगेट्स भी डाल दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो मैंने एक आपको स्टॉक इसमें बताया है XYZ, ठीक है, उसका मैंने एक टारगेट बताया है जो कि 30% ऊपर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली 30% पे पूरा बुक कर दो, या आपका खुद के चॉइस के ऊपर है। आप पार्शली बुक कर सकते हो, पार्शली होल्ड कर सकते हो, नहीं तो आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या होगा, 30% पे चांसेस क्या है कि जब फर्स्ट टारगेट जब आपका अचीव हो जाता है तो चांसेस है कि उसके ऊपर और ज़्यादा स्टॉक जो है वो बढ़ता है। तो आप उसको कंप्लीटली 2024 एंड तक होल्ड कर सकते हो, जो भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करोगे आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा। डाइवर्सिफाइड प्री डिजाइन पोर्टफोलियो है, 20 स्टॉक्स दिए हुए हैं। मनी एंड फाइनेंशियल टिप्स मैंने डाले हैं, SIP एंड म्यूचुअल फंड आइडियाज भी आपको मैंने दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बैंक निफ्टी में क्या करना है कल के दिन। तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें, पहले तो आपको ध्यान देना है कि 48,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 48,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग हुई है 48,090 के आसपास में, तो 48,000 का जो लेवल है उसको मार्क करके रखिएगा। 48,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल के दिन निकल रहा है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर फॉल। वहीं अपसाइड पे अगर हम देखें तो इमीडिएट जो हमारा अभी स्विंग हाई निकल के आ रहा है वो है 48,260 का। तो 48,260 के ऊपर भी आप 80 to 100 पॉइंट्स इनिशियली एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही 48,380 का लेवल टूटता है आप यहाँ पर 48,500 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 48,260, ठीक है, ये आपका रेंज रहेगा कल के ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी में। तो होप आपको ये जो लेवल्स हैं वो समझ आ गए हैं। 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट रखेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में रखेगा 30 to 50 पॉइंट्स का। कल के जो कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे SG मार्ट का कल क्वार्टरली रिजल्ट है, बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट का बोर्ड मीटिंग होने वाला है। फिर साथ ही में IEL लिमिटेड, स्पेक्ट्रम फूड, फ्रैंकलिन, GDL लीजिंग, इन सब के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। बजाज ऑटो, चंबल फर्टिलाइजर में बायबैक ऑफ शेयर्स को लेके बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो इस पे भी आप अपना नजर रख सकते हो। बजाज ऑटो एंड चंबल फर्टिलाइजर पे ऑलरेडी ये पॉजिटिव चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द बायबैक, तो देख सकते हैं कि बायबैक में कैसा ऑफर आता है। अगर अच्छा ऑफर आता है तो आप उसको, आपके पास अगर ये शेयर है तो आप उसको बायबैक में भी डाल सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। होपफुली आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उस पसंद आया होगा। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।